नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उनका नाम है बॉब। बॉब को दोस्तों उनके जीवन में एक ऐसी घटना हुई थी कि उनको कैंसर हुआ था। उनके शरीर में कैंसर की कुछ गांठें तैयार हुई थी और वो इस तरीके से हुई थी कि उसको निकाला जाता था, फिर भी वो फिर से तैयार हो जाती थी। तो बॉब को यही लगा कि ये जो सफ़र मेरा चल रहा है वो मौत पे ही जाकर रुकने वाला है, क्योंकि उनकी बीमारी वो ठीक से हो नहीं रही थी, ठीक। बाद में बॉब पूरी तरीके से अपने जीवन में हताश ही थे और इनको उनके जो वीकनेस है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। बाद में फिर से वो जब गांठ निकालने का जब ये होने वाला था उनका ऑपरेशन, उस ऑपरेशन में दोस्तों बॉब ये कहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ कि उनको ये लगा कि जैसे वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं। पहले वो कहते हैं कि मैं जैसे मैं चेतना में ही हूँ, लेकिन अचानक कुछ ऐसे जो हमारे सामने जो पर्दा होता है या फिर हमारे सामने जो दृश्य होता है वो अचानक जैसे बदल जाए, वैसे ही वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। बॉब ये कहते हैं कि वो जिस दुनिया में पहुँचे वहाँ पर जैसे वाइट आउट दुनिया, एकदम सफ़ेद रंग की वो दुनिया थी। और वहाँ पर बॉब ने यहाँ वहाँ वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो दुनिया क्या है। उस वक्त दोस्तों बॉब ये कहते हैं कि मेरे आजू बाजू मैंने कुछ आत्माओं को देखा और उन्होंने मुझे कुछ ऐसे इशारे किए कि तुम लेटे रहो, तुम उठो मत। बॉब ये कहते हैं कि ऐसा मुझे क्यों कह रहे। उसके बाद बॉब ये कहते हैं दोस्तों कि उन्होंने अपने चारों तरफ जैसे कैसे मालूम है, मैं आपको एक इमेज भी दिखाता हूँ। ऐसे जो रंग होते हैं एक में भरा दूसरा रंग या फिर दूसरे में भरा तीसरा रंग, आखिर ये कौन सा रंग है हम डायरेक्टली नहीं कह सकते, ये कोई एक रंग नहीं है। वैसे ही कुछ चीज़ों में बहुत ही अच्छा वहाँ पर रंग भरा था और वो ऐसे दिख रहा था जैसे इंद्रधनुष के रंग। और उसके बाद बॉब हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि बॉब को बॉब के अंदर से वो कोई चीज़ निकाल रहे थे। जैसे उस बॉब के अंदर कोई चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल जिसके वजह से उसके शरीर पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है, ऐसी कोई चीज़ें उसके शरीर से निकाल रहे हैं। और इससे बॉब को बहुत ही अच्छा हो रहा था। जैसे उन्होंने बॉब ने कहा है कि जैसे हमारे पैर में कांटा लगे और कोई उसको बहुत ही अच्छे से निकाले तो हम जैसे दुख से परे जा सकते हैं या फिर दुख हमारा वो दूर हो सकता है, वैसे ही आज उनको लग रहा था। और बॉब ये कहते हैं कि सिर्फ वो गांठ ही नहीं बल्कि उनके शरीर से कुछ ऐसा भी निकाल रहे थे जैसे निगेटिविटी या फिर दूसरे को भला बुरा कहना। बॉब ये कहते हैं कि मैं हमेशा दूसरों को ही भला बुरा कहता था और जब वो बीमार हो गए तब उनको और भी ज़्यादा वो दुनिया को गाली देने लगे। और कैसे होता है, बॉब ने ये कहा है कि हम इतने बीमार हैं और किसी को हंसते हुए देखा तो मुझे भी बहुत बुरा लगता था। कोई टीवी में कोई डांस कर रहा है तो वो भी उसको बहुत ही गुस्सा आता था। तो इस तरीके से बॉब ये कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से हताश ही हो गया था। बहुत सारे लोग ऐसे अनुभव कहते हैं। तो इस तरीके से जो बीमार होते हैं, तो बॉब ने भी यही कहा कि मैं भी वैसे ही हुआ था। लेकिन आज जब वो मेरे शरीर से क्या क्या निकाल रहे थे तब उनके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो भी पूरी तरीके से मेरी दूर हो गई थी। बॉब ये कहते हैं कि जिन लोगों ने मेरे साथ बचपन से बुरा व्यवहार किया या फिर उनको लेकर मेरे मन में आज भी दुश्मनी है या फिर ऐसा लगता है कि मैं उनको उनसे बहुत ही ज़्यादा झगड़ूँ, मेरे मन में उस वक्त जब उन्होंने बुरी भावनाएं निकाली तब ऐसे भी लोग मुझे अच्छे ही नज़र आने लगे। उन्होंने कितना भी मुझे दुख दिया हो फिर भी मुझे उनके लिए ये करुणा ही लगने लगी और ये लगने लगा कि नहीं ईश्वर, उनका कुछ आप बुरा भी मत करना, उनको भी बहुत ही खुश रखना आप। इस तरीके से उनका जो पूरी तरीके से जो उनका माइंड था वो पूरी तरीके से मन बदल ही गया वहाँ पर। और बाद में बॉब ये कहते हैं कि उनको बाद में एक जो इंसान जो उनके शरीर से क्या क्या निकाल रहे थे उसमें के इंसान ने उसको ये कहा या फिर एक आत्मा ने उनको ये कहा कि तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा और एक नए सिरे से जीवन का शुरुआत करना होगा। तुम जिस बीमारी से ग्रस्त थे वो अभी तुम्हें जीवन में परेशान नहीं करेगी। और बॉब ये कहते हैं कि उनके ये कहने के बाद मैं खुश तो हुआ, उनको खुशी भी मिली कि मैं इस बीमारी से अब शायद दूर हो जाऊँगा। लेकिन बॉब ये कहते हैं कि मैं उसी दुनिया में रहना चाहता था क्योंकि मुझे पृथ्वी की दुनिया ही पसंद नहीं थी। जैसे वो दुनिया में कुछ ना कुछ बुराई देखते थे, लेकिन जब ये मन में उनके बात आई तब उनके मन में फिर से विचार किसी ने डाला कि तुम दुनिया को जिस नज़र से देखोगे वैसे वो तुम्हें दिखाई देगी और अब तुम्हें बुरी चीज़ों में भी कुछ अच्छा दिखने की कोशिश करनी होगी। बॉब तुम ज़रा भी चिंता मत करना। और बॉब ने कहा कि हाँ ठीक है। बाद में बॉब ये कहने लगे कि वो फिर से पृथ्वी पर लौट आए और उनका जो ऑपरेशन था वो भी बहुत ही अच्छे से हुआ था। और उनका पहले भी ऐसे ऑपरेशन हुआ था इसलिए उनको उनके डॉक्टर भी उनको कुछ नया नहीं लगा उसमें। लेकिन आज बॉब बहुत ही एक अलग ही ऊर्जा उनके मन में थी और उनको लगा था कि हाँ अगर पवित्र आत्माओं ने मुझसे कहा है मैं ठीक ही हो जाऊँगा। और इस तरीके से बॉब ने एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। बॉब पूरी तरीके से दोस्तों बदल ही गया। उसके बाद बॉब की जो वाइफ थी उनको उसकी वाइफ को ये लगता था कि शायद बॉब के शरीर में कोई दूसरी तो आत्मा नहीं आई, इतना वो प्यार से उससे बातें करता था। और बॉब ये कहता है कि मैं अपनी नई ज़िंदगी आज जी रहा हूँ। और तकरीबन इस घटना को बॉब ये कहते हैं कि 1.5 साल अब होकर गए हैं, लेकिन आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश है
और उसके बाद उसके मतलब कैंसर ने भी उनका ज़रा भी मतलब टेंशन नहीं दिया, वो फिर से नहीं हुआ और आज वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी मतलब जी रहे हैं। और जितना हो सके दुनिया में वो कहने लगे कि मैं आज अच्छे देखने की कोशिश करता हूँ। ये कहानी बहुत ज़्यादा मिलती जुलती मुझे मतलब अनीता मूरजानी जी से जैसी लगती है। उनका भी वैसा ही हुआ था, पहले उनको बहुत ज़्यादा कैंसर ने मतलब परेशान किया था, लेकिन एनडी के अनुभव के बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। ये थोड़ा सा अलग थोड़ा सा मामला लगता है, जैसे इन्होंने शस्त्रक्रिया करते हुए देखा था वहाँ पर कुछ आत्माओं को। ये ऐसी ही घटना दोस्तों डॉक्टर बैनविच जी ने भी कही है। मुझे लगता है कि मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स में कहा है उन्होंने, या फिर थ्रू टाइम इनटू हीलिंग, दो किताब में से किसी एक किताब में उन्होंने कहा है कि उनको भी एक इंसान के मतलब ऐसे अनुभव कहे थे जहाँ पर कोई एक आत्मा आकर उनके शरीर से कुछ ऐसा मतलब भाग निकाल रही है। तो इन सर के साथ भी वैसा ही हुआ था दोस्तों। तो ऐसे जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि ये जो शरीर की दुनिया या फिर हम आंखों से जितनी दुनिया देखते हैं उसके भी परे एक दूसरी दुनिया है, और जहाँ पर मतलब सच्चा प्यार जो है वो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से वहाँ पर हमें दिख जाएगा। वहाँ पर कोई पराया इंसान या फिर अजनबी इंसान भी हमारे लिए बहुत कुछ कर सकेगा। इसलिए जितना हो सके हम दुनिया में मतलब जितना भी बुरा देखते हैं उससे अच्छा है कि बुरे से बुरी चीज़ में भी हम अच्छा देखने की कोशिश करें। कोई मतलब कितना भी बुरा इंसान हो, जितना हो सके रहने दो, उसकी ज़िंदगी वो जिएगा, लेकिन मैं मन से किसी के लिए कि मतलब बुरी भावना नहीं लाऊंगा। जितना हो सके मैं अपने जीवन में बहुत ही अच्छे कर्म करके ही जीऊँगा। इस तरीके से हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।